चंद्रकांत गोयल करके है। ये पार्टी है रिप्लिकेशन और पार्टी का लेटर पेड करके गलत गलत कंप्लेन कर रहा है और ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वो ब्लैकमेलिंग पब्लिक के ऊपर तो कर रहा है, लेकिन पुलिस पे भी गलत लेटर डाल के पुलिस को भी परेशान कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर को भी गलत लेटर डाल के परेशान कर रहा है, और बीएमसी जो कमिश्नर है वो भी गलत पेपर दे के उसको परेशान करता है। उसका काम करना है खाली आरटीआई गलत काम करने का, सुबह में उठ के पुलिस स्टेशन में भागता है और कुछ नहीं है। खुद के हाथ में उसका खुद का फ्लैट नहीं है, खास वो ध्यान रखे। उस पर इमरजेंसी 23 लाख रुपया बाकी है और कल से उसको नोटिस जाना चाहिए। दूसरी बात बीएमसी जो शॉप पे और कुछ फ्लैट पे जो कंप्लेंट किया है ना, उस पे जा रही है। दूसरा कुछ कंप्लेंट किया है सुनील शाह यूनिट नंबर H10, वहाँ नहीं जा रही है, कमेटी के खास है वो। इसके अलावा मनीष शाह फ्लैट नंबर H15, उस पे भी कोई कार्यवाही नहीं है और मैनेजिंग कमेटी उसको बचा रही है फ्लैट पे। और किरीट पटेल का हॉस्पिटल अनऑथोराइज, आदमी मर जावे तब तक है ना वो चालू रखा, अभी बंद किया है 2-4 महीने से। किरीट पटेल उतना गलत आदमी है, चेयरमैन है ना, लेकिन वो खुद का फायदा देखने के लिए किरीट पटेल है ना, वो गलत जगह पे साइन कर रहा है, गलत जगह पे नोटिस में वो भी साइन कर रहा है, चेयरमैन है। हमको एक ही बात है, कमेटी नहीं चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व जो चेयरमैन था उसका पूरा टेरेस G19 टेरेस पूरा कवर करके बैठा है। कितना फ्लैट दिखा है, पूरा फ्लैट दिखा के G19 करके कवर करके बैठा है। उस पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी मैं बीएमसी वालों को बोल रहा हूँ कि एक्शन होना चाहिए हो। बाकी हमको मैनेजिंग कमेटी, मैं सब राजकीय पार्टी को मैं बोल रहा हूँ, जो भी है हमारे यहाँ है बाहर है, हमको ये मैनेजिंग कमेटी नहीं चाहिए, उसमें हमको साथ देवे। हमको जो बिल्डर चाहिए, पब्लिक को पसंद है वही बिल्डर आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। लेकिन मैनेजिंग कमेटी धमकी देती है और मारने को आते हैं। 20-25 दिन पहले ये मनोज भाई करके है, उसको लातों से और पत्थर ईंट से मारने की कोशिश की। लातों में तो पूरा शरीर तोड़ दिया उसका, पूरा ईंट उठा के मारने की कोशिश की। उस मित्तल करके था, वो मारने की कोशिश की। और एक छोटी बच्ची 7 साल की है। मैं राजकीय पार्टी सबको बोलना चाहता हूँ, कायदे वाले को सबको बोलता हूँ, 7 साल की बेटी को वो नहीं छोड़ा है मारने के लिए। कमेटी मेंबर उसके खास 7 साल की बेटी, आप सोचो, इतनी कमेटी इतनी अत्याचार कर रही है, 7 साल की बेटी को नहीं छोड़ा है। डेली धमकी, ये तोड़ना वो तोड़ना। रजिस्टर में 22 महीने का 3 महीने का टेंडर है, 22 महीना निकाल रही है एक बिल्डर के लिए खाली। और ये मैनेजिंग कमेटी इमीडिएट डिस्क्वालीफाइड होनी चाहिए। और हमको राजकीय भी इसमें साथ चाहिए, क्योंकि राजकीय दबाव भी हमारे पे आ रहा है। मैं सबको विनती करता हूँ, राजकीय जो भी है उस पर खाली बदले की भावना है। उसमें जो पहले की कमेटी है वो हार गई थी, वो भी साथ में हो गई है और खाली बदले की भावना के हिसाब से ही कंप्लेन कर रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, 23 लाख रुपया मेंटेनेंस बाकी है, वो कंप्लेन कर रहा है। और उसको कराने वाला सोसाइटी मेंबर, कमेटी मेंबर है पूरे। और जो 23 लाख रुपया है उसको ऑफिस में बिठा के वहाँ से ही कंप्लेन कराता है। और 23 लाख के रुपये एक भी नोटिस नहीं भेजा है। उसके लिए हम लीगल डिप्टी रजिस्ट्रार में हमारा एक्शन चालू है उसके लिए। हाँ, और हमारे एक ही इच्छा है, बिल्डर जो जेन्युइन है वो आएगा। एक मैनेजिंग कमेटी को हम डिस्क्वालीफाइड कराना है और करा के रहेंगे। उसमें कोई राजकीय पार्टी को भी हमको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा दिल से हम राजकीय पार्टी के लिए भी यहाँ मेहनत किया है, तो उसको आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात है मिस्टर किरीट पटेल, आज वो इतनी बड़ी हस्ती है कि जिनके ऊपर पूरी बोरीवली नहीं पूरी बॉम्बे वाले को ट्रस्ट है कि डॉक्टर किरीट पटेल है तो हमारा इलाज यहाँ हो जाएगा। लेकिन वो खुद चेयरमैन होने के बावजूद रेसिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी आज मेरे ख्याल से 25 से 30 साल से कर रही है, 40 साल से कर रही है। आज हम दुकान वालों के, मेरी दुकान है जानकी यहाँ पे फ्रंट में, आज जब उन्होंने तोड़ा तो मेरी दुकान के ऊपर डॉक्टर पटेल का भी विंडो लगा हुआ है जहाँ पे उसके पेशेंट लोग हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? बीएमसी वाले को हमने बोला तो बोल रहे कमेटी ने जितनों के नाम दिए खाली उनके ही तोड़े गए हैं, और जिन्होंने बालकनी आगे ली है वो भी इलीगल है। अगर आप लीगलाइज कर रहे हो तो सब चीज को लीगलाइज करो। हमारा टूटा है, हमें परवन, चलो हमने गलती की, जिन्होंने गलती की है उनको भी सुधारो, उनका भी तोड़िए, उनको भी उसमें लाइए, भले वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो या ट्रेजर हो या कोई भी कमेटी मेंबर हो है। उसके बावजूद किया, ठीक है, उससे बीएमसी ने हमारे को दिया नोटिस, आपका हम तोड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जाते थे। लेकिन इस बार आके जो उन्होंने तोड़ा है और जो अभी हमारे को नुकसान होगा, अब उसकी भरपाई कौन करेगा?
और जो यहाँ के हम तो सामान्य मेंबर है, जिस कमेटी को हमने चुन के लाया है, जिसके ऊपर इतना विश्वास डाला है, आज वही कमेटी हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। अब इसके लिए हम कहाँ पे अपील करने जाए? और जो हम बोलते हैं ना कि जो किरीट पटेल को ये अपना पुलिस ले गई है, अब वो जो बिल्डर को लाना चाह रहे, राजकीय बिल्डर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही वरना मेरी जान को धोखा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इंसान किसी के बारे में कुछ बोलता है उसके ऊपर मारपीट होती है, बाहर से लोग आते हैं, धक्का मुक्की होती है। अब मैं लेडीज हूँ, मैं तो अकेली लेडीज हूँ, अब मेरे पे भी कुछ भी हो सकता है, इसकी जवाबदारी बाकी सबकी होगी। थोड़े में आप ज्यादा समझ लीजिए। जब यहाँ का अपना मैं तो सीनियर में नहीं आती हूँ, मतलब हमारे लिए कुछ कायदे नहीं है, जो कायदे कानून सब इनके लिए है। आप कमेटी में बैठे, अभी मैं कमेटी वाले को फोन कर रही हूँ, मेरा कोई फोन उठा नहीं रहा है। आज अब हमने ही आपको चुन के लाया है और आप ही हमारे काम के लिए नहीं आ रहे हैं। मेरे पे हल्ला कर दिया, मेरा कोई गलती भी नहीं था। कौन हल्ला किया? हाँ, गिरीश पातानी, कौन है वो? पिंकू पातानी, ग्रैंड विला होटल का मालिक। उसको क्या दिक्कत है? वो कमेटी के साथ मिले कमेटी के साथ मिले हुए हैं वो लोग। दारू भी क्या है? हाँ, बच्ची को कौन मार रहा था? बच्ची को कौन मार रहा था? अरे मैं पिंकू। पिंकू, ये पिंकू कौन है? वो उनका लड़का है, यशेश पातानी। हम लोग को ये कमेटी ने इतना परेशान किया है, हम लोग आज सुबह से ये नीचे ग्राउंड में खड़े हैं, खाना पीना हम लोग का सब बर्बाद हो गया है और वो लोग आराम से घर में बैठे। आज हम लोग का ये कमेटी कांदीवली की कमेटी रजिस्टर ऑफिस में हियरिंग था, उधर भी कोई कमेटी वाला नहीं गया। हम लोग को डेट पे डेट लेके परेशान कर रहे, सोसाइटी में परेशान कर रहे, कोई साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कमेटी अभी हम लोग को नहीं मांगती है। मैं माननीय देवेंद्र साहब से विनती करती हूँ कि हम लोग को आके मंगल कुंज में सपोर्ट करो और ये कमेटी को निकाल के हम लोग का रीडेवलप